बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा अपना नफ्स है। इससे जंग करके खुद को आजमा लो कि तुम आज़ाद हो या गुलाम। कभी भी किसी को नीची निगाह से मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारी हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। बेशक तुम तन्हाई में बुराई करो, फिर भी चार गवाह बिल्कुल तैयार हैं, आंखें, दिल, कान, आंख। तुम ढूंढते हो कामयाबियों को दर बदर, लेकिन तुम होते हो कहाँ जब आती है सदा हय्य अलल फलाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छुप रहा है, लिहाजा वो आंखें मिलाता हुआ उठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। फायदा अगर नमाजी होगा तब भी तो नमाज का ध्यान आएगा। जब दिल में जिक्र खुदा कायम हो जाए तो नफ्स व हवस का कोई हिजाब बाकी नहीं रहता। जिस शख्स का दिल और रूह जिक्र अल्लाह से जिंदा हो जाते हैं, उसके वजूद से जहालत की तारीकी मिट जाती है। अल्लाह का घर, कहते हैं कि किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, मगर वह अल्लाह का घर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमजोर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। लोग हराम खाकर किस मुंह से शिकवा अल्लाह से करते हैं। रोजी में बरकत नहीं, जिंदगी में सुकून नहीं, दुआओं में असर नहीं। अपने करबदारों की कमजोरियां उछालने वाले, दूसरों की इज्जतों पर बातें बनाने वाले, खुद को खानदानी और दूसरों को कमतर समझने वाले कभी भी इज्जतदार नहीं होते। हम इतना रोज अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। फरमान हजरत अली अलैहिस्सलाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज के लिए सफाई है और दिलों की सफाई अल्लाह ताला का जिक्र है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी शख्स ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, करम का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, बिन मांगे अता करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहां इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया एक गुजरगाह है, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को बेचकर हलाक कर डाला, और दूसरा वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को खरीद कर आजाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। अगर तुम वाकई जिंदगी की नई राहों को पाना चाहते हो तो फिर तुमको उन पुरानी राहों से मुंह मोड़ना होगा जिन्होंने तुमको अब तक गुमराह कर रखा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सुबह व शाम मुझ पर 10-10 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत मेरी शफात उसे पहुँच कर रहेगी। जब कोई तल्ख होने की बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाएं कि उसने बहुत हकीकतों का सामना कर रखा है। सब्र ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। हजरत अली अलैहिस्सलाम के सुनहरी अक़वाल, तीन चीज़ों का एहतराम करो, उस्ताद, वालिदैन, बुजुर्ग, तीन चीज़ों को साथ रखो, ईमान, नेकी, सच्चाई, तीन चीज़ों को याद रखो, एहसान, सेहत, मौत, तीन चीज़ों के लिए लड़ो, वतन, इज्जत, हक, तीन चीज़ों पर काबू रखो, ज़बान, गुस्सा, नफ्स, तीन चीज़ों से बचो, बुराई, चुगली, हसद। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुरों की हम नशीनी से परहेज करो, क्योंकि बुरा दोस्त तुमको अपने जैसा बना देगा और वो तुम्हारे जैसा नहीं बनेगा। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अपने दायरे में देख लो, हिज़्ब ताकत हर कोई फिरौन है।
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا و آخرت مغرب و مشرق کی طرح ہے، تم ان میں سے ایک کی طرف بڑھو گے دوسری سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔